अरविंद केजरीवाल रांची पहुंचे। मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों को उन्होंने रखा है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे केंद्र सरकार पलट रही है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारत में इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम चीज़ें केजरीवाल ने समक्ष की। कांग्रेस से मुलाकात करने को भी लेकर उनका कहना है कि वो वार्ता करेंगे, समय मांगे और ज़रूर कांग्रेस उनका समर्थन करेगी। हालांकि उन्होंने ये बात भी कहा है कि कांग्रेस अब तय करेगी कि कांग्रेस किनके साथ है। नहीं, देखिए, हमें ये लगता है कि किसी व्यक्ति के कहने से कि कांग्रेस किसके साथ है यह साबित नहीं होता कि कांग्रेस किसके साथ है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए, कांग्रेस इस देश के संविधान को बचाने के लिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4500 किलोमीटर की पदयात्रा भी की, भारत जोड़ो यात्रा की। देश में नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत की दुकान सजाने का जो काम कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता राहुल गांधी ने किया है, यह देश और पूरा विश्व जानती है इस बात को। लेकिन मुझे यह लगता है कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है। अब उनसे उनकी क्या बात हुई अध्यादेश के मामले पे वो बताएंगे। लेकिन अध्यादेश के मामले पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अरविंद केजरीवाल की जब मुलाकात होगी तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को तय करेगा कि समर्थन करना है अध्यादेश का, या हम लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए जो हमारा संग्राम है वो संग्राम को हम और आगे बढ़ाएं। तो ये फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है केजरीवाल ने। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकतंत्र में इलेक्टर ऊपर रहता है, सिलेक्टर नीचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टर को आगे करती है। ये तो सही बात है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान का क्षयन कर रही है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखें कि कई ऐसे राज्य हैं, अब वो कांग्रेस के ही राज्य हैं। मध्य प्रदेश की घटना हुई है, अभी महाराष्ट्र की घटना घटी, आप गोवा की घटना का उदाहरण ले लें तो मध्य प्रदेश में भी और गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी हार चुकी थी, कांग्रेस की वहाँ सरकार थी। लेकिन जिस प्रकार खरीद फरोख्त ईडी सीबीआई को आगे करके विधायकों को तोड़ा गया, तो यह स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र की हत्या हम इसे कह सकते हैं। और हम यह भी कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी करना नहीं छोड़ी तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी, चूँकि लोकतंत्र की स्थापना की है, इस देश को संविधान दिया है, तो हमने जब स्थापना की है तो उस लोकतंत्र का दर्द हमें और हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि कैसे लोकतंत्र का आज क्षयन किया जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष में है। और कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तो खोया है, लोगों ने पाया है, लेकिन हमने खोया है। आज लोकतंत्र की आवाज़ और संविधान की रक्षा की आवाज़ बनने का फलाफल हमें यह मिला कि आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प लिया है, और इससे हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा, या हम कह सकते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एकमात्र टारगेट जो है कांग्रेस है। तो कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है इस पर भी एक मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा है कि क्या हेमंत सोरेन करीब बनेंगे, चूंकि कांग्रेस के अभी तक कोई भी नेताओं से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई है केजरीवाल की। केजरीवाल ने कहा समय मांगे हैं। इसमें हेमंत सोरेन ने भी अपनी बातों को रखा है। उनका कहना है कि केजरीवाल उनसे मुलाकात करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि जब समय मिलेगा केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अरविंद केजरीवाल जी की बात होगी। अब ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को हम लोगों का लेना है। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो हम लोगों को मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल ने कहा कि जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर ईडी से डराया जा रहा है, वहाँ पर सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। जिस तरीके से झारखंड में भी हुआ, दिल्ली में भी कोशिश की गई। केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार अहंकार में है। ये उन्होंने तो आज कहा, कांग्रेस तो 2014 से लगातार इस बात को कह रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि आप चाहे कोरोना की बात कर लो, जब इस देश में कोरोना का दस्तक हुआ था तो हमारे नेता ने कहा था, लेकिन यह अहंकारी या निरंकुश सरकार ने उस बातों को अनसुना कर दिया। अर्थव्यवस्था की बात कर लो
तो कांग्रेस ने तो शुरू में ही कहा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट गई है। तो हम तो लगातार इस प्रश्नों के जवाब में प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं, चाहे हम सदन में मांगे या सड़क पे मांगे। कांग्रेस तो लगातार इसके लिए प्रधानमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी से ये प्रश्न कर रही है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।